Assalamualaikum students, how are you all? I hope so doing well at home. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 3, I'm your English literature teacher. I'm Safia Qureshi and this is our lecture 5 in week 3. Chapter name है The Turtle and the Swans. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं टर्टल और स्वॉन्स की स्टोरी। तो ये स्टोरी आपको पता ही है, एक टर्टल और 2 स्वॉन्स की है जो कि आपस में बहुत ही गहरे दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो वो तीनों एक ही झील में रहते थे, लेकिन कुछ अरसा जो है बारिश नहीं हुई तो उसकी वजह से जो है पानी झील से सूख गया और जो है वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो स्वॉन्स ने जो है दूसरी झील में जाने का इरादा किया, तो जिसकी वजह से टर्टल था जो वो उदास हो गया। वो भी चाहता था उनके साथ जाएं, लेकिन वो झील बहुत दूर थी और उसके लिए उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना था। और जो टर्टल था वो तो आपको पता है बहुत स्लो चलता है, तो और एक और बात, टर्टल उड़ नहीं सकता था। तो इसीलिए स्वॉन्स जो है इस वजह से उदास थे कि उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन टर्टल बहुत क्लेवर था, उसने उन्हें आइडिया दिया कि आप लोग मुझे उठाकर लेके जा सकते हो। तो स्वॉन्स ने कहा नहीं, हम आपको उठाकर नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप टू हैवी, मीन्स कि आप बहुत भारी हैं। तो टर्टल ने उन्हें आइडिया दिया कि आप जो है मुझे एक स्टिक की मदद से अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो चले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Now open your book, page number 46. तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The first one, if you open your mouth, you will go crashing down to the earth. तो पहला फर्स्ट वन था, उसने उसको कहा कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो तुम ज़मीन पर गिर जाओगे। Remember, warn the second swan, we can fly but you can't. जो सेकंड स्वॉन था उसने उससे कहा कि हम तो उड़ सकते हैं लेकिन तुम नहीं उड़ सकते। ऑल राइट सेड द टर्टल, आई डू टॉक अ लॉट बट आई शैल रिमेंबर टू कीप क्वाइट एंड यू टू विल हैव टू बी क्वाइट टू। तो टर्टल कहता है ऑल राइट, ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहुत बातें करता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मुझे खामोश रहना है और आप दोनों भी खामोश रहेंगे। Let's settle then, said the second swan. We shall leave at dawn for the great lake. तो जब इनकी बात हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि चलें अब जो है हम सुबह जो है मॉर्निंग में हम दूसरी झील की तरफ चलेंगे। Now let's get some rest. अभी हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। For we have a long way to go. क्योंकि हमने एक लंबे सफ़र पर जाना है। Early the next day, when the valley was aglow with the light of the rising sun, the swans and the turtle took off. अगले दिन जब सुबह होती है, जो रोशनी फैल जाती है पूरी वादी में, तो स्वॉन्स और टर्टल जो है अपने सफ़र के लिए रेडी होते हैं। Up and up they went and over the peaks of the once ब्लू माउंटेन्स। तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते जो है ब्लू माउंटेन्स, जो नीली पहाड़ियाँ होती हैं, उनकी चोटी पर पहुंच जाते हैं। द स्वॉन्स ग्रिप द स्टिक टाइटली, द टर्टल हंग फ्रॉम द मिडल, हिज जॉस लॉक ऑन टू। अब जो स्वॉन्स जो हैं स्टिक की दोनों साइड से टाइट मजबूत करके उसे पकड़ लेते हैं और जो सेंटर से जो है टर्टल उसे पकड़ लेता है। उसके जॉस जो जबड़े होते हैं उनकी वजह से वो स्टिक जो है लॉक हो जाती है जब वो मुंह बंद कर देता है। The swans flew for many miles. They passed over villages and towns. They could see people working in the field. जब वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं वो विलेजेस मीन्स के गांव और कस्बों से जब गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि फील्ड में मीन्स के खेतों में लोग काम कर रहे होते हैं। The turtle was most interested. He had never seen a human before. He wanted to shout out hello and ask what
तो जो टर्टल होता है वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने आज से पहले ह्यूमन नहीं देखे होते, तो वो उन्हें चिल्लाकर हेलो कहना चाहता है। They were doing, he had so many questions to ask, but he would remember at the last moment that he should not open his mouth. तो वो जो टर्टल होता है उसने उनसे बहुत से क्वेश्चन करने होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलने लगता है तो उसे याद आता है कि अगर मैंने मुंह खोला, मुझे मुंह नहीं खोलना, अगर मैंने मुंह खोला तो मैं गिर जाऊंगा। At midday, the swans and the turtle were passing over a small town. A small boy noticed them. अब जब दिन हो जाता है तो वो एक और कस्बे से गुजरते हैं, टाउन से गुजरते हैं, तो एक जो छोटा सा बच्चा होता है उन्हें नोटिस करता है। Look up there, he shouted to his friends. There are two swans carrying a turtle on a stick. Now clever and how strong they are. तो कहता है कि ऊपर देखो, देखो कैसे जो स्वान हैं उन्होंने एक टर्टल को स्टिक की मदद से उठाया हुआ है। तो स्वान जो है कितने क्लेवर, चालाक और कितने ही बहादुर हैं। The three friends looked down, said nothing and flew on. जो तीनों दोस्त होते हैं वो नीचे देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं और उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है डेट मेंशन कर लें, यहाँ तक आपने रीड करना है। तो हमारा होमवर्क है रीड पेज नंबर 46 एंड 47 ऑफ चैप्टर द टर्टल एंड द स्वॉन्स। तो आपने पेज नंबर 46 और 47 पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।